कुंडली के अंदर ऐसा कौन सा योग होता है जो देख के हम बता सकते हैं कि ये आगे चल के बहुत बड़ा या तो नेता बनेगा या अभिनेता बनेगा? Yes, there are different योग्स. टोटल कुंडली में 144 टाइप के योग्स है. कॉम्बिनेशन होता है ग्रहों का तो वो योग बनता है. जैसे सूर्य चंद्र साथ में रहते हैं तो उसे दर्श योग बोला जाता है. नाउ सन इज अ फायर एलिमेंट एंड मून इज अ वाटर. तो वाटर और पानी, अग्नि और पानी एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, तो ब्लास्ट होता है. सर, आपने किसी की ऐसी इंसान की कुंडली देखी जिनका अंडरवर्ल्ड में बहुत योग रहा हो या फिर वो माफिया वर्ल्ड के अंदर हो? मैंने देखी है. बताइए ना. आई कांट से हिज नेम. नाम नहीं लेना सर. मैंने देखी है. जिनका भी 12वें घर में राहु शनि रहता है या अष्टम स्थान में रहता है, उनको अंडरवर्ल्ड से फायदा होता है. वो लोग ही बेसिकली अंडरवर्ल्ड में जाते हैं. मकर के जो लेटर्स है वो ख है और ज है, और कुंभ के जो लेटर्स है वो ग, स एंड स है. उनके ये साल थोड़ा तकलीफ वाला होगा. काम रुक रुक के होंगे. रुक रुक के हो रहे हैं सर काम. अरे बिकॉज ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है और सर के साथ बैठ के मुझे बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानने को मिला है. और ये ना पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पैक है बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ. बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. और हाँ, ये पॉडकास्ट पूरा देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. तिग्मांशु पाठक जी, कैसे हैं आप? काइन. आपसे मिलके इतना अच्छा लगा. मैं इतने टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था बिकॉज़ मेरे को ना बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर और आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता. सो थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट के लिए आए हैं. तो Thanks. सर, आपकी जर्नी से शुरू करते हैं. आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए, कैसे इंटरेस्ट जगा आपका? या मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे. ओके. एंड ही डोंट, मतलब मेरे पापा को नहीं चाहिए था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं. ही वांटेड कि आई शुड बिकम अ डॉक्टर. ओके. तो आई रिसेंटली मैंने CET दी, बट एट दैट टाइम माई फादर पास्ट अवे. तो मेरे को फिर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया, तो मैं सीखता था मेरे पापा के साथ. अच्छा. देन धीरे 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 मैंने पूरा एस्ट्रोलॉजी पे ग्रिप लिया. सर, एस्ट्रोलॉजी मेरे को समझाओ, मुझे एक आइडिया नहीं है. सी यार, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है जी. वो प्लैनेट्स एंड नक्षत्र पे बैठी है. ओके. एंड राशियाज, देयर आर टोटल 12 राशिज. 12 राशि है और 9 ग्रह है और बहुत सारे प्लैनेट्स भी है यूनिवर्स में. बट वो जो बाकी के जो 9 प्लैनेट्स है, दूसरे प्लैनेट्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं आते हैं. ओके. विच आर द 9 प्लैनेट्स? तो देयर आर 7 days इन अ वीक. यस. Our week starts from Sunday. So Sunday, Sun. Monday is Moon. Tuesday is Mars. Wednesday is Mercury. Thursday is Jupiter. Friday is Venus. And Saturday is Saturn. हम लोग हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि. एंड रिमेनिंग टू आर राहु एंड केतु. ओके. राहु केतु जो है वो एक्चुअली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है और उसको भी प्लैनेट्स में लिया है. Okay. There are many planets in universe, Uranus, Neptune, Herschel, Pluto, but they doesn't come under gravitational force. Okay. तो ये 9 ग्रह है और 12 राशियां है. तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 12 राशिज into 9, that is 108. So 108 is 1 plus 0 plus 9. 1 plus 0 plus 8, that is equal to 9. तो हम लोग का हिंदू नंबर है 9. अच्छा. ऐसा है. पर सर, ये जैसे कुंडली बनती कैसे है? मतलब अगर बचपन में कोई जन्म लेता है तो क्या देख के कुंडली कैसे किसी इंसान की बन जाती है? अभी कैसा होता है, जब भी कोई भी एक बच्चा जन्म लेता है तो पृथ्वी के ऊपर वो आता है फर्स्ट टाइम और ग्रहों की रेज उसके ऊपर असर करती है. आई कैन गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. टोटल लैंड हम लोग का जो अर्थ है उसमें कितना परसेंट वाटर है? तो 72%. बाकी का लैंड है. तो हम लोग ने सुना होगा कभी अमावस्या, पूर्णिमा, हाई टाइड, लो टाइड आती है. देखो हाई टाइड, लो टाइड, इतनी बड़ी जल राशि, इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर देखो उसका असर होता है. हाई टाइड, लो टाइड. तो हम लोग भी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं. हमारे बॉडी में भी 72% ऑफ वाटर है जी. तो हाई टाइड, लो टाइड अगर देखो ये पृथ्वी के ऊपर असर करता है
तो इवन वो हमें भी अफेक्ट करता करता है। है। और ये प्लैनेट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे आई गिव यू एग्जांपल। हमारे घर पे एक टीवी होता है, एक रिमोट रहता है, तो हम लोग चेयर पे बैठे रहते हैं और वो टीवी को ऑन करते हैं, तो वो रेज निकले रिमोट में से और वो टीवी के ऊपर, सेंसर के ऊपर गिरे और टीवी ऑन हुआ। हम लोग ने वो रेज देखे? नहीं। वी कांट सी रेज, बट रिजल्ट आया। करेक्ट। सेम वे आप टीवी के रिमोट से एसी को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। रेज तो उसमें से भी निकलते हैं, बट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। सेम वे आकाश में जो नवग्रह है वो रेज एमिट करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके। और जो हमारी बॉडी में भी 7 चक्रास है और एक एक चक्र को एक एक ग्रह कंट्रोल करता है। नाउ टेक अ पिलो, कुछ भी एक ले लीजिए चीज और टीवी के आके रख दीजिए और बाद में टीवी को ऑन करिए रिमोट से, टीवी ऑन होगा? नहीं। वाई? बिकॉज द सेंसर्स, वो सेंसर तक ये रेज नहीं पहुंचे हैं। देयर इज सम ऑब्स्टेकल इन बिटवीन। सेम वे ऐसा ही होता है जब भी बच्चा, कोई भी बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो कोई रेज उसके सेंसर तक पहुंचते नहीं है। और फर्स्ट टाइम जब भी वो बेबी बर्थ लेता है, वो हम लोग टाइम बोलते हैं कि वो टाइम के ऊपर से कौन से रेज उसके ऊपर गिरे, और वहां से पूरी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होती है। ओके। दैट्स वाई इफ यू विल सी कि इवन ट्विंस आर नॉट सेम। अच्छा। बिकॉज जब भी ट्विंस आते हैं तो थोड़े टाइम का डिफरेंस हो जाता है और उसमें डिग्रियाज चेंज हो जाती है। सो डिग्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोलॉजी। एक एक सेकंड के अंदर डिग्री चेंज होती है? ना, एक एक सेकंड में नहीं होता है, बट फास्टेस्ट ये जो 9 प्लैनेट्स है उसकी एक स्पीड है, सभी ग्रहों की एक एक स्पीड होती है। जैसे सूर्य 1 महीने में एक राशि बदलता है, चंद्र 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है, शनि वही राशि बदलने के लिए 2.5 साल लेता है। तो सबसे स्लो ग्रह होता है शनि एंड सबसे फास्ट ग्रह है चंद्र। तो चंद्र की थोड़ी डिग्रीज बदल जाती है। ओके। यस, बाकी ग्रहों की डिग्रीज विल रिमेन सेम, बट चंद्र की डिग्रीज बदलती है। तो उसके कारण कुंडली उसके अलग। कारण थोड़ा थोड़ा जो चंद्र का जो डिग्रीज बदलता है, हाँ, उसके ऊपर से प्रेडिक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा। यस। पर सर जैसे कि अगर कोई कुंडली देख के, खुद की कुंडली कोई कैसे समझ सकता है? क्या क्या देखते हो अपनी कुंडली में? बेसिकली कुंडली बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है बाय कुंडलीज। आपका क्या चीज़ में आपके लिए अच्छा है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। सी एस्ट्रोलॉजी इज वन टाइप ऑफ साइंस। ओके। यस, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये गाइडलाइन है। कोई कोई लोग एस्ट्रोलॉजी से डर जाते हैं, हमें ऐसा बोला ऐसा होगा। सी इफ यू आर गोइंग टू विजिट अ डॉक्टर, तो डॉक्टर आपको बोल सकता है कि थोड़ी टाइम के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, यू शुड टेक केयर, अदरवाइज हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी। तो उसको डरना नहीं है, वो चीज़ में उसको संभालना है कि मुझे अभी आगे जाके मुझे मेरी हेल्थ के लिए क्या करना है। सेम इज एस्ट्रोलॉजी। ओके। बट पीपल आर बेसिकली, पीपल लोग डर जाते हैं कि ऐसा बोल दिया, ऐसा है ऐसा है, तो वो चीज़ मुझे आगे कैसे संभालनी है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। सर आपने किसको संभाला है अभी तक? कैसे लोग आपके साथ डील करते हैं? क्या कुंडली लेके आते हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे जन के साथ डील किया है, जी। फ्रॉम टीन टिल ओल्डर एज। जी। रिसेंटली मैंने रतन टाटा का भी काम किया था। उनके बारे में बताइए सर। यस, सी उनका तो मैंने बेसिकली पाल्मिस्ट्री की थी। ही वॉज नॉट श्योर रिलेटेड इज बर्थ टाइम। ओके। यस, तो उनका मैंने पाल्मिस्ट्री किया था। एंड एट दैट टाइम आई हैड टोल्ड उनके, जो जहाँ मैं उनके घर पे जिससे थ्रू गया था, उनको मैंने बोला था कि सर की हेल्थ अभी मैक्सिमम 6 महीना है। ये बात हुई थी हमारी समथिंग इन गणपति लास्ट ईयर 2024। ओके। यस, एंड ऐसा हुआ था। और सर आपने किनकी देखी थी कुंडली? मैंने नीलम सोनी, ओके। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग, बट एक्टर्स इनमें मैंने इन लोगों का किया है। सर कुंडली के अंदर ऐसा कौन सा योग होता है जो देख के हम बता सकते हैं कि ये आगे चल के बहुत बड़ा या तो नेता बनेगा या अभिनेता बनेगा? यस, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट योग्स। टोटल कुंडली में 144 टाइप के योग्स है। अच्छा। कॉम्बिनेशन होता है ग्रहों का, तो वो योग बनता है। ओके। जैसे सूर्य चंद्र साथ में रहते हैं तो उसे दर्श योग बोला जाता है।
दर्श मतलब जब भी सूर्य और चंद्र साथ में आ गया तो अमावस्या के आसपास का जन्म होता है. नाउ सन इज अ फायर एलिमेंट एंड मून इज अ वाटर. तो वाटर और पानी, अग्नि और पानी एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, तो ब्लास्ट होता है. जो जैसे किसी की सूर्य में ये कॉम्बिनेशन होता है सूर्य या चंद्र का, तो उनके बार बार झगड़े होते रहते हैं किसी के साथ. कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में तकलीफें आती रहती है जी. वो ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं कोई भी चीज़ से लेकर. यस ऐसा होता है. बहुत सारे ऐसे 144 योग्स हैं. सबसे बेस्ट क्या कॉम्बिनेशन रहता है? कोई कह सकता है ये परफेक्ट कुंडली है, ऐसा कुछ होता है? 100% तो परफेक्ट किसी की भी नहीं है. क्लोज टू कोई ना कोई परफेक्ट. तो योग होते ही है. इवन अच्छे योग भी है, बुरे योग भी है. जी. जैसे किसी की कुंडली में शुक्र और मंगल साथ में आ जाता है, उसे लक्ष्मी योग बोलते हैं. शुक्र चंद्र साथ में आ जाता है, उसे भी लक्ष्मी योग माना जाता है. चंद्र मंगल होता है तो भूमि योग, उसे राजयोग भी बोलते हैं. देयर आर मेनी टाइप ऑफ योग्स. तो सर बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या रहता है? इट इज डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि 7.5 चल रही है, तो शनि जब भी उनकी चंद्र राशि में आता है, जन्म की राशि में, हाँ. तो उसे 7.5 बोलते हैं. सर 7.5 से सब लोग डरते हैं. एग्जैक्टली. क्यों? लोगों को ऐसा लगता है कि शनि है तो बुरा ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है. शनि सब लोग के लिए बुरा नहीं होता है. जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल. कोई लोग आपको अच्छा मानेंगे, कोई लोग आपको बुरा मानेंगे. यू आर जस्ट अ सिंगल पर्सन. सेम वे शनि एक सिंगल ग्रह है, बट किसी की कुंडली में अकॉर्डिंग टू हिज बर्थ टाइम, अकॉर्डिंग टू हिज बर्थ डेट, वो बुरा भी हो सकता है. और किसी की कुंडली में शनि अच्छा भी हो सकता है, तो उसको 7.5 में अच्छा फल देगा. जैसे टेक अ एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन. ही शनि वॉज गुड. उनकी कुंडली में शनि अच्छा था, बट वो वीक था. तो बाद में जब से उन्होंने शनि पहना तो उनकी लाइफ में चेंजेस आए. सर ये स्टोन्स बहुत हेल्प करते होंगे ना? ये स्टोन्स हेल्प करते हैं. अच्छा. बाय वेयरिंग स्टोन्स हम लोग हमारी ऑरास चेंज करते हैं. ओके. जो आपका जब भी आपका बॉर्न हुआ और वो टाइम पे कोई ग्रह की डिग्रीज वेर लो, तो उनकी रेज आपके ऊपर कम आई होती है. तो हम लोग उसके स्टोन्स पहनाते हैं और वो डिग्रीज को मेंटेन करते हैं. अच्छा सर, ये साइंस क्या रहती है इसके पीछे कि ये आपका ये कमज़ोर है तो ये वाला ही स्टोन पहनना है? Yes. और कितने टाइप के स्टोन्स होते हैं? जैसे नवग्रह के लिए अलग अलग प्लैनेट्स हैं. सूर्य बेसिकली वी से रूबी. जो मून होता है उसके लिए हम लोग मोती बोलते हैं, पर्ल. ओके. जो मार्स होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं मंगल. जो बुध होता है उसके लिए भी से मर्क्यूरी. गुरु येलो सैफायर और पुष्कराज. ओके. शुक्र के लिए डायमंड, हीरा. शनि के लिए सैटर्न, ब्लू सैफायर. राहु इज गोमेद एंड केतु इज कैट्साई. ये 9 प्लैनेट्स है बेसिकली. और जिनका जैसे हम लोग व्हेन वी सी कुंडलीज, उनके कोई डिग्रीज कम होते हैं. पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं. प्लैनेट्स को भी हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, गुड, मीडियम एंड बैड प्लैनेट्स. ओके. यस, जब भी जन्म होता है तो प्लैनेट्स 3 टाइप की कॉम्बिनेशन में मैंने बिठाए हैं, गुड प्लैनेट्स, मीडियम प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स. तो अगर जो गुड प्लैनेट होता है किसी की कुंडली में, इट इज डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी के लिए सूर्य अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए सूर्य बैड भी हो सकता है. वो कैसे डिफाइन होता है? वो उनकी कुंडली देख के वी विल डिफाइन कि वो कौन से घर में बैठा है, कैसी राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, वो त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है. वो सब हम लोग को चेक करना पड़ता है. एंड देन वी विल डिसाइड कि सूर्य अच्छा या बुरा है. सर किसी की राशि कैसे डिफाइन हो जाती है कि ये मकर राशि का है या फिर ये मीन राशि का है? चंद्र जो राशि में होता है वो राशि डिफाइन होती है कि वो उसकी चंद्र राशि है. अच्छा, अगर मेरा बर्थ टाइम पे अगर चंद्र मकर में था, मकर में था तो उसे मकर राशि माना जाता है. मंत्रास काफ़ी हेल्प करते हैं. जैसे मेरी भी अभी शनि की 7.5 चालू है, तो मेरे को बोला गया था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना. वो काफ़ी हेल्प करेगा और करता भी है कहीं ना कहीं. सी मंत्रास कैसे हेल्प करते हैं? मंत्रास इज वन टाइप ऑफ मेडिटेशन. राइट नाउ हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मंत्र इज वन टाइप ऑफ, हम लोग जाप बोलते थे पहले, आज लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? अब मैं आपको समझाता हूँ. सरस्वती जी ना हम लोग के मुंह में दिन में 4 बार बैठती है.
देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, यस। उसे 4 प्रहर बोलते हैं। सुबह, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, इसे 4 प्रहर बोलते हैं। तो पहला प्रहर सूर्य जब भी राइज होता है, सन राइज होता है, तब से स्टार्ट होता है और 6 घंटे का एक प्रहर होता है। 6 4 24। तो 6 घंटे में सरस्वती बैठेगी। कौन से टाइम पे बैठेगी वी नेवर नो, बट जब भी सरस्वती जी बैठती है और हम लोग वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। हाँ। इसके लिए जाप में ताकत है। आप अगेन एंड अगेन जो चीज़ रिपीट करते हो और वो टाइम पे सरस्वती बैठ जाती है, आपकी वो चीज़ हो जाती है। ओके सो जाप हेल्प्स। सर, अभी 2025 आया है, 2024 सब कहते थे कि शनि का साल है, जितना मैंने सुना था। आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 25 कैसा जाने वाला है? सी बेसिकली जो 25 है वो मंगल का नंबर है। ओके। तो मंगल इज बेसिकली ब्लड, अग्नि। तो ये साल में 25 में आपको अग्निज, मतलब आप जब देख ही रहे रिसेंटली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहाँ ना कहाँ पे आग लग रही है, फायर हो रहे हैं जी। ये सब होने वाला है। ये रीजन मंगल का। इंडिया के लिए कैसे रहने वाला है 2025? फॉर इंडिया इट इज़ गुड। इंडिया को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है 2025 में। बट 2027 वो जो 1 नंबर आ रहा है, तभी इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इकोनॉमिक वाइज? यस, इकोनॉमिकली, फॉर एवरीथिंग। ओके। 2025 इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। बट इजराइल वो भी इंडिया में ही आते हैं आए, बट इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छा, ऐसा है। जब भी हम लोग भारत की कुंडली देखते हैं इंडिया की जगह पे, तो भारत में ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। ऐसा है सर, अभी 2025 आया है तो सब कोई जानना चाह रहा है कि मेरी राशि के लिए ये साल कैसे रहने वाला है। तो सर लाइन वाइज चलते हैं, ओके। हम एक एक राशि का साल कैसे रहेगा वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो अभी क्या है, देयर आर 12 राशिज एज आई सेड यू। जी। तो सबसे पहले है मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। एज आई टोल्ड यू कि मंगल इज अ फायर एलिमेंट। तो ये 2025 वो भी मंगल से रूल हो रहा है। जी। और जिसकी मेष राशि है, तो जिनकी मेष राशि होनी है उनका थोड़ा टेम्पर, एंगरनेस बढ़ जाती है। उनको विटामिन डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। स्किन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, बोन्स, ये प्रॉब्लम आने के चांसेस आर वेरी हाई मेष राशिज के लिए। ओके। दिस इज कॉमन पॉइंट अकॉर्डिंग टू राशिज। यस यस। एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, उसका टाइम होता है तो वी कैन गो मोर प्रिसाइज। दिस आर कॉमन पॉइंट्स। ओके। तो जिनका मंगल होता है, जिनकी मेष राशि है, उन्होंने कुछ भूमि रिलेटेड, कुछ घर, कुछ भी रिलेटेड टू भूमि करना है तो काम हो सकते हैं। दे वांट टू सेल और दे वांट टू बाय, वो हो जाता है। क्या चीज़ उनके लिए लकी रहेगी, अनलकी रहेगी, क्या प्रिकॉशंस लेने मेष चाहिए? राशि के लिए राइट नाउ मंगल चल रहा है, उनके लिए रेड कलर अच्छा है। इफ बेसिकली दे इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज इन 2025 तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। ओके। यस। इसके बाद सर कौन सा राशि है? इसके बाद आएगा वृषभ राशि। जो वृषभ राशि है उसका स्वामी शुक्र। ओके। एंड देखेंगे तो शुक्र एंड मंगल आर फ्रेंड्स ऑल्सो, मित्र है। तो 2025 वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बच्चे होंगे वो एजुकेशन में बहुत कोप करेंगे। अगर बिजनेस जॉब करते होंगे उन्हें मनी में फ़ायदा होगा। वृषभ राशि के लिए चीज़ में प्रॉब्लम आएगा दैट इज़ रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट। उनको प्रॉब्लम्स आने के चांसेस आर मोर इन वृषभ राशि। बाद में थर्ड राशि इज मिथुन, जिसका स्वामी है बुध। तो जिनकी मिथुन राशि होती है, मिथुन राशि इज बेसिकली क छ ग, लेटर्स ऑफ मिथुन राशि आर क छ एंड ग। तो जिनकी मिथुन राशि है वो अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। बट मिथुन राशि के लिए ये साल गैम्बलिंग के लिए नहीं है, बिकॉज मंगल एंड बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा। तो इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और इंट्राडे करते हैं और ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो दे शुड अवॉइड, गो फॉर अ सिंपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके लेटर्स आर ड एंड ह। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्र, विच इज अ वाटर बेस्ड प्लैनेट। तो जिनकी भी कर्क राशि है
वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे ये साल, अच्छा। बिकॉज ऐसे भी देख सकते हैं कि फास्टेस्ट मूविंग इज एयर हाँ। एंड वाटर इज अ स्लो मूविंग। तो उनको थोड़ी मेहनत कोई भी चीज़ में, अगर वो बच्चे हैं तो एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जो बिजनेस जॉब करते हैं उनको भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। घर में कोई लेडीज़ कर्क राशि की है तो उनको ज़्यादा किचन में ही रहना है। ऐसा है कर्क राशि का। जी। जो 5वीं राशि है वो है सिंह राशि, जिसका स्वामी है सूर्य एंड लेटर्स आर म एंड ट। तो जिनकी सूर्य की राशि है वो सूर्य भी गर्म है और मंगल साथ में चल रहा है, वो भी गर्म हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए अभी एंग्रीनेस, बहुत छोटी छोटी बात में वो लोग झगड़ने लगेंगे। बेसिकली उनको सूर्य और मंगल जब भी साथ में आ जाता है, अल्सर्स, IBS, स्टमक इश्यूज, वो सब प्रॉब्लम्स आते हैं। सिंह राशि के लिए राइट नाउ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी नाइस। अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करे तो इन प्रॉपर्टी या इन शेयर्स, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जो 6ठी राशि है वो है कन्या राशि, जिसका स्वामी है बुध और उसके लेटर्स है प, ठ एंड अण। आई टोल्ड यू कि बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन इज ओके। तो बुध वाले भी अगर जो जिनकी कन्या राशि है वो लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट करें उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा इन शेयर्स एंड ऑल दैट। अगर बच्चे जो बुध राशि के प, ठ एंड अण, उनके लिए एजुकेशन थोड़ा मीडियम होता है, उनको थोड़ा एजुकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। बुध राशि के बच्चों के लिए राइट नाउ पीरियड जो बुध का है वो उनको रेस्पिरेटरी टॉन्सिल उसका प्रॉब्लम दे सकते हैं। या कन्या राशि वालों के लिए भी ऐसा माना जाएगा कि ये साल उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी टॉन्सिल्स, वो सब कन्या राशि के लिए। जो 7वीं राशि है वह तुला राशि, उसका जो स्वामी है वो है शुक्र एंड लेटर्स आर र एंड त, आर एंड टी। तो तुला राशि, शुक्र और मंगल, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तुला राशि वालों के लिए पिछले साल बहुत तकलीफ हुई होगी, बट ये साल उनको बहुत फायदा होगा। उनकी जो भी कुछ इच्छा रहती है तुला राशि वालों की वो पूरी हो सकती है। या अगर ये कैसे कर रहे हैं तो उनके थोड़े जाप करने चाहिए। जो राशि है उनके जो स्वामी उसके जाप करे, उससे उसको फायदा हो सकता है। ओके। तो 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी होता है मंगल एंड लेटर्स आर एन एंड वाई, न और य। ओके। तो जिनकी वृश्चिक राशि है दे विल बी वेरी लकी। ये साल उनके लिए बहुत लकी होगा। उनकी जो भी कोई इच्छा है वो पूरी हो जाती है, पर मंगल होने की वजह से थोड़ा गुस्सा रहता है। अगर बच्चे हैं तो उनको एजुकेशन में बहुत फ़ायदा होगा। लोग बिजनेस करते हैं, बेसिकली जो भी कोई प्रोफेशनल वर्क करता होगा उसके लिए वर्क ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा। एडवोकेट्स, लॉयर्स, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उसका देयर मंगल इज बेसिकली ए सोल्जर, फाइटर। तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। जी। बाद में जो राशि आती है वो है धनु, 9th राशि है, उसका स्वामी इज गुरु एंड लेटर्स आर भ, BH, फ, F, ध, DH, ब, त, फ एंड ड। तो जिसकी धनु राशि है वो स्वामी होता है गुरु, तो उनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे ये साल धनु राशि वालों के लिए। बिजनेस वाइज बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चे धनु राशि में बॉर्न हुए होंगे उनके लिए एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। यस। बाद में आती है मकर राशि, जिसका स्वामी होता है शनि, ख एंड ज। शनि एंड मंगल वो मित्रता नहीं है उसकी। तो जिनकी शनि की राशि है, 2 राशिज आर कनेक्टेड विद शनि, मकर और कुंभ। ओके। मकर के जो लेटर्स है वो ख है और ज है, और कुंभ के जो लेटर्स है वो ग, स एंड स है। उनके ये साल थोड़ा तकलीफ वाला होगा, काम रुक रुक के होंगे। बच्चे अगर है तो एजुकेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। यस। बिजनेस एंड जो जॉब्स करते होंगे उनके लिए ये साल थोड़ा प्रमोशन कम हो जाता है। रुक रुक के हो रहे हैं सर काम। अरे हाँ। और लास्ट राशि है मीन, द, च, ज एंड थ, उसका स्वामी इज ऑल्सो गुरु। तो जिनकी मीन राशि है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। उनके भी काम में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी। जो घुमाया होगा उन्होंने बचपन में वो काम उसके हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी
के इश्यूज रहे होंगे वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे ये साल। अच्छा। यस, ऐसा है। तो जो राशि में जिसका बॉर्न हुआ है वो अगर और वो राशि के लॉर्ड्स के जाप करे, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल, वो मंगल का जाप करे या रेड चीज का दान करे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके। जो वृषभ राशि है जिसका स्वामी शुक्र, वो लोग शुक्र का जाप करें, वाइट चीज का दान करें, उनके लिए अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन जिनका स्वामी है बुध, वो लोग ग्रीन चीज का दान करें और बुध का जाप करें, वो अच्छा होगा। कर्क राशि, फोर्थ राशि जिसका स्वामी इज चंद्र, वो चंद्र का जाप करे, वाइट चीज का दान करे तो जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी। पांचवी राशि सिंह जिसका स्वामी सूर्य, वो सूर्य का जाप करे, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाए या अगेन रेड चीज का दान करे तो राशि को थोड़ा बल मिलता है, तकलीफें कम हो जाती है। जो छठी राशि है कन्या, उसका भी स्वामी बुध है, सेम उसको भी बुध के जाप करने चाहिए, ग्रीन चीज का दान करना चाहिए। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वेडनेसडे करिए, अच्छा होगा। सातवीं शुक्र, तुला राशि, अगेन वाइट चीज का दान करो, शुक्र का जाप करो तुला राशि के लिए, उनके बिगड़े हुए काम अच्छे हो जाएंगे। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल, उनको मंगल का जाप करना चाहिए, रेड चीज का दान करना चाहिए। धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु, उनको येलो चीज का दान करना चाहिए, गुरु के जाप करने चाहिए। मकर एंड कुंभ जिनका स्वामी है शनि, तो मकर और कुंभ उनको शनि के जाप करने चाहिए। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण स्तोत्र पढ़ सकते हैं, उनकी तकलीफें कम हो जाएगी। और जिनकी मीन राशि है उसका भी स्वामी है गुरु, उनको भी गुरु के जाप करने चाहिए और येलो चीज के दान करने चाहिए। बट ये जो रेमेडीज है वो कॉमन है। मोर अगर प्रिसाइज जाना होता है तो हमें उसकी कुंडली देखनी पड़ती है। और ये रेमेडीज करने से भी 50 to 60% चेंजेस आ जाते हैं। तो जो राशि वाले जो है ये राशि का अगर वो फॉलो करते हैं उनको ये साल उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तकलीफें कम हो जाती है। जी सर, आपने किसी की ऐसी इंसान की कुंडली देखी जिनका अंडरवर्ल्ड में बहुत योग रहा हो या फिर वो माफिया वर्ल्ड के अंदर हो? मैंने देखी है। बताइए ना। आई कांट से हिज नेम, नाम नहीं लेना सर। मैंने देखी है जी। जिनका भी 12वें घर में राहु शनि रहता है, ओके, या अष्टम स्थान में रहता है, उनको अंडरवर्ल्ड से फायदा होता है। वो लोग ही बेसिकली अंडरवर्ल्ड में जाते हैं। अच्छा। यस, पर राइट नाउ अगर जिसका शनि राहु है उन लोगों को बहुत तकलीफ आएगी, बिकॉज ये मंगल का साल चल रहा है, उनको तकलीफ आने के चांसेस आर मोर। ओके। तो जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है या पॉलिटिशियंस है, हो सके तो उन्हें शनि और राहु का उपाय करना चाहिए, काली चीज़ का दान करना चाहिए, शनि का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करें तो भी अच्छा रहता है। सर अभी जैसे कि नंबर्स है, ये न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है और ये राशि से कितनी डिफरेंट है? सी, कुंडली और न्यूमरोलॉजी में बहुत फ़र्क है। ओके। जैसे आज सुबह किसी का बॉर्न हुआ होगा, न्यूमरोलॉजी वाइज उसका नंबर सेम आएगा, और रात को किसी का जन्म हुआ होगा उसका भी सेम आएगा। तो जो डिफरेंस है दोनों का, जो प्रेडिक्शन है वो सेम आएगा। और कुंडली में टाइम वाइज हम लोग लेते हैं तो दोनों की कुंडली लग्न चेंज हो जाते हैं, तो कुंडली इज मोर एक्यूरेट देन न्यूमरोलॉजी। ओके। हाँ, जिसके पास टाइम नहीं है दे कैन गो फॉर न्यूमरोलॉजी। नंबर्स कैसे डिफाइन होते हैं? नंबर्स ऐसे होता है, बर्थ नंबर होता है, ओके, रेडिकल नंबर होता है। आपको क्या हिसाब से उनका प्रेडिक्शन करना है वो हिसाब से हम लोग लेते हैं। पार्टनरशिप नंबर देते हैं, लक्ष्मी अंक रहते हैं। अच्छा। यस। पर जैसे कहते हैं कि ये नंबर 8 है, इनका नंबर 7 है, ये कैसे आता है? उसकी टोटल बर्थ डेट ले लीजिए। जैसे आई गिव एग्जांपल, 20 जनवरी 2025, तो 20 का 2 लीजिए, जनवरी इज 1, 2025, सो 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9, and 20 is 2, 11 and 1 is 12, तो टोटल आया 12। ब्रिंग इट टू सिंगल डिजिट, ओके, वो हो गया 3, तो उसका नंबर इज 3, उसे बोलते हैं बर्थ नंबर। तो सर नंबर्स वाइज कैसे प्रेडिक्शन करते हैं? नंबर वाइज ऐसे होता है,
कि जैसे समवन इज बॉर्न इन फर्स्ट नंबर तो 1, 10, 19, 28 सॉरी वो 1 नंबर में आते हैं। तो जो 1 नंबर होता है वो सूर्य का नंबर होता है। तो बेसिकली सूर्य इज अ सिंगल प्लैनेट जो दूसरे प्लैनेट्स को लाइट देता है। तो जिसका 1 नंबर होता है वो दूसरों लोगों को बहुत अब ऊपर लाते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। सूर्य ओके जैसे किसी का नंबर आता है 2, वो मून का नंबर है। चंद्र बेसिकली जिसका मून का नंबर आता है वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, जहाँ पे बर्थ हुआ होता है वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। दे आर सेंसिटिव, छोटी छोटी चीज़ को बहुत सोचते हैं। ओके ऐसा है। नंबर 3 जिसका 3 नंबर आता है, जो 3 नंबर है वो बेसिकली गुरु देर हाईली इंटेलिजेंट। न्यूमरोलॉजी वाइज 3 ऐसे लिखा जाता है। तो उनको कोई भी काम जो स्टार्ट करे वो कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम ही लगता है, बिकॉज 3 ऐसे लिखते हैं हम लोग। जी तो बेस्ट नंबर न्यूमरोलॉजी में लिखा है 1, स्टार्टिंग से एंडिंग तक कुछ हर्डल्स नहीं है। हाँ तो 3 नंबर को थोड़े हर्डल्स आते हैं। 3 नंबर वाले बहुत सोच सोच के डिसीजंस लेते हैं, बहुत सोचते हैं। अच्छा। और सर नंबर 4? नंबर 4 है वो राहु का नंबर दिया है, नंबर 4। हाँ तो जो नंबर 4 होते हैं वो बहुत एंग्री रहते हैं। कभी कभी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते लोग, बिकॉज राहु का नंबर है। वो कभी कभी घूम जाते हैं। ओके तो वो राहु का नंबर है। राहु बेसिकली जब भी समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था। ओके सभी देवताओं को पता चला कि अमृत हम लोग पी लेंगे तो हम लोग अमर हो जाएंगे। तो राहु ने वो सुन लिया। तो वो सूर्य और चंद्र के जाके बीच में खड़ा रह गया। भगवान गाय में थे, भगवान ने अमृत सबको दिया, सूर्य को दिया, राहु को दिया और बाद में चंद्र को दिया। उतनी देर में तो राहु ने वो अमृत पी लिया। भगवान को पता चला ये मिस्टेक हुई, इसलिए भगवान एक सुदर्शन चक्र छोड़ा और राहु का सिर काट दिया। तो जो सिर है वो राहु है और जो बेसिक पार्ट है बाकी का पार्ट वो इज केतु। और एक को फेंका नॉर्थ में और एक को फेंका साउथ में। सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज राहु। ओके राहु एंड केतु। तो राहु इज बेसिकली हेड एंड केतु इज बेसिकली रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो राहु है वो हेड, वो जिनका राहु है वो बहुत दिमाग से काम करते हैं, 4 नंबर वाले। बाद में 5 नंबर है वो मर्क्यूरी, 5th नंबर। तो जिनका 5th नंबर होता है वो भी बहुत बुद्धिशाली, बेसिकली CAs उनका 5 नंबर होता है। ओके या जो रिलेटेड टू अकाउंट्स में काम करते हैं उसका 5 नंबर होता है। MBAs 6 नंबर होता है, वो वीनस का नंबर है, लग्जरी। जिसका 6 नंबर होगा वो लग्जरी उसको बहुत पसंद होगी। उसके सामने लग्जरी आती रहती है, रिलेटेड टू मनी उसको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम कम आते हैं। जो 7 नंबर है वो केतु का नंबर है। 4 नंबर इज राहु एंड 7 नंबर इज केतु। तो जो केतु के नंबर वाले होते हैं उसको लाइफ में कुछ क्या करना है, इनोवेटिव वो जल्दी नहीं कर सकते हैं। वो दूसरे बोले वैसे ही काम करते रहते हैं। अच्छा एज आई टोल्ड यू दिस इज कॉमन प्रेडिक्शन। करेक्ट। जो 8 नंबर है वो है शनि का नंबर। तो बेसिकली शनि इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स। हम लोग 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे हाँ स्टार्ट जहाँ पे होता है पूरा घूमता है और वो वापस वहीं पे आके रुक जाता है। हाँ तो लाइफ बिकम्स अ बिट स्लो 8 नंबर वालों की। ओके और जो 9 नंबर है वो अगेन मंगल का नंबर है। एज आई टोल्ड यू अग्नि, दे आर फायर एलिमेंट। फटाफट काम चाहिए उनको, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो 9 नंबर दे आर वेरी फास्ट इन देयर लाइफ, ऐसे ऐसे फटाफट करते हैं। ऐसे न्यूमरोलॉजी दिस इज अ कॉमन प्रेडिक्शन। ओके यस। सर फेस रीडिंग आप करते हैं? नो आई डोंट डू फेस रीडिंग। अच्छा कुछ आइडिया है कैसे मैं होता करता है? हूँ बट मैं अच्छा। फेस में उतना मैंने वो नहीं किया है। अच्छा और पामिस्ट्री लोग हाथ यस, लोग देखते हैं? पामिस्ट्री भी करते हैं, दैट इज गुड। ओके अभी किसी का बर्थ डेट भी नहीं है हाँ बट टाइम भी नहीं है, तो पामिस्ट्री इज वेरी गुड। अच्छा यस। तो क्या देखते हैं हाथ में, क्या लेफ्ट राइट कैसे? ऐसे होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है वो जन्म हाथ होता है अच्छा और राइट हैंड होता है वो कर्म हाथ होता है। दोनों हाथ देखने पड़ते हैं। ओके जैसे जन्म में कोई रेखाएं खराब है तो लाइफ टाइम उसको तकलीफ आती रहती है, बट जन्म में इफ इट इज स्ट्रांग और कर्म में वो खराब होती है तो इट इज सॉल्वेबल। ओके यस। तो दोनों हाथ देखने पड़ते हैं। जैसे कुंडली में हम लोग लग्न चार्ट देखते हैं और बाद में दशास देखते हैं कि आगे आने वाला टाइम कैसा होगा। तो सेम वे पाल्मिस्ट्री में भी हम लोग को लेफ्ट हैंड देखना पड़ता है, डेट इज जन्म हाथ।
और कर्म हाथ मतलब राइट हैंड, वो भी देखना पड़ता है। तो ये कुंडली के अंदर लिखा होता है कि जो हाथ की रीडिंग है वो कुंडली से कैसे अटैच, कैसे कनेक्टेड है? 90% अटैच हो जाती है, 90%। ओके। यस। ओके। और सर जो कुंडली है ये बेसिक कैसे कोई पढ़ता है, कैसे समझ में आता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? जैसे आज किसी का जन्म हुआ है जी। हम लोग उसका टाइम लेते हैं, बाद में उसका पूरा कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि लग्न कौन सा है उसका। ओके। जैसे मेष लग्न वाले की कुंडली हुई, देयर आर आई सेड यू के देयर आर 12 राशिस। जैसे मेष लग्न वाले की कुंडली हुई तो उसका स्वामी होता है मंगल, तो बाद में हम लोग उसका मंगल से प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। बाद में वो मंगल कौन से हाउस में बैठा है, हाँ। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, देयर आर 12 हाउसेस, वो कौन से हाउस में बैठा है। तो ऐसा माना जाता है कि लग्नेश हमेशा स्ट्रांग होता है, तो वो जो घर में बैठा है वो घर को वो स्ट्रांग कर देता है। अच्छा। अभी जैसे मंगल है मेष राशि का स्वामी और वो किसी के धन स्थान में बैठा है तो धन से बहुत अच्छा होगा, ओके। उसको धन का प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके। वैसे 12 लग्नस के 12 प्लैनेट्स हैं जो जहाँ पर बैठे वो घर उसको स्ट्रांग करते हैं। ओके। कुंडली में ऐसे भी देखा जाता है कि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर वो मारक स्थान है, दे आर नॉट गुड। तो मंगल बेसिकली कौन से स्थान में बैठा है, अगर वो छठे घर में बैठा हो तो छठे घर को ऊपर लेके आता है तो उसके शत्रु बढ़ जाते हैं। ओके। 8वें घर में अगर मंगल बैठा होगा तो एक्सीडेंट्स करवाता है, अच्छा। वो घर को ऊपर लाता है। हाँ। और 12वें घर में वो बैठा तो दैट इज लॉसेस, उसको लॉसेस में डाल देता है। तो डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू कि उसके टाइम के हिसाब से उसका लग्न का जो प्लैनेट है जिसे लग्नेश बोलते हैं वो कहाँ पर बैठा है, बाद में कौन से ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कौन सा योग बन रहा है, वो सब देखना है एंड देन वी प्रेडिक्ट। और सर टाइमिंग का भी फर्क पड़ता है ना इसमें कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है? हाँ, वो दशास के हिसाब से होता है ओके। कि अभी उसकी कौन सी दशास चल रही है। जैसे किसी की गुरु की दशा चल रही है और उसकी कुंडली में गुरु इज गुड तो उसको वो दशा में बहुत फायदा होगा। हाँ, इसमें पूरी कुंडली में फायदा पड़ता है कैसे? जैसे वो ग्रह जो घर में बैठा है हाँ। वो घर को ऊपर लाता है और उसकी दृष्टि पड़ती है। ओके। आई एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे किसी का मेष लग्न होता है, मेष मतलब एरिस, उसका स्वामी होता है मंगल। अभी वो मंगल उसके धन स्थान में सेकंड हाउस में बैठा है तो धन से ऊपर लाएगा उसको, बिकॉज लग्नेश बैठा है। बट अभी दशाज ऑल्सो प्ले अ रोल, उसे बोलते हैं विंशोत्तरी दशा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दशाज, विंशोत्तरी एंड अष्टोत्तरी। ऐसा भी लिखा है कि सुद पंचमी से, देयर आर 2 पक्ष होते हैं, सुद एंड वध। तो सुद पंचमी से वध पंचमी तक विंशोत्तरी दशा देखो और वध पंचमी से सुद पंचमी के बीच में तो अष्टोत्तरी दशा देखो, ऐसा लिखा है। विंशोत्तरी जो दशा रहती है वो 120 साल की रहती है और अष्टोत्तरी दशा रहती है वो 108 साल की रहती है। ओके। बट बेसिकली पीपल विंशोत्तरी दशा ज़्यादा देखते हैं, दैट इज मोर एक्यूरेट रादर देन अष्टोत्तरी। देयर आर 2 टाइप ऑफ दशास। अभी जैसे मैंने बोला कि किसी की मेष लग्न की कुंडली है और उसकी गुरु की दशा चल रही है। अभी जिसका मेष लग्न है उसके लिए गुरु विल बी मीडियम प्लैनेट उनकी कुंडली में। ओके। अभी गुरु की दशा चल रही है तो गुरु कौन से घर में बैठा है उसकी कुंडली में। जैसे अगर वो चौथे घर में बैठा है हाँ। तो उसकी दृष्टि होती है 5, 7 और 9वें घर पे। तो चौथे घर से 5वां घर आता है अष्टम स्थान, 7वां घर आता है 10वां मतलब कर्म स्थान और 12वां स्थान आता है वह है व्यर्थ स्थान, उसकी दृष्टि पड़ती है। तो अभी गुरु इज मीडियम इन इस कुंडली और गुरु की दशा चल रही है तो उसका चौथा स्थान है वो घर खराब मीडियम हो जाता है। एजुकेशन, रिलेशंस विद मदर, प्रॉपर्टी, वो उसका मीडियम हो जाता है। बाद में 8वें घर में उसकी दृष्टि पड़ती है, वो एक्सीडेंट्स का घर है, वो उसके एक्सीडेंट्स करवाता रहता है, कोई ना कोई तकलीफ आती रहती है। ओके। 10वां घर इस कर्म स्थान, उसको कर्म करवाता है बट गुरु मीडियम है तो कर्म कम कर देता है। और 12वें स्थान में, 12वां स्थान इज बेसिकली लॉसेस, तो उसकी मेहनत लॉस करवाता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग उसको गुरु का वर्क करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप गुरु की उपाय करो बिकॉज दशास चल रही है। हाँ। जिससे आपका गुरु थोड़ा स्ट्रांग हो, स्ट्रॉन्ग। ऐसा होता है।
सर अभी जैसे कि मान लो लोग लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं शादी के लिए, तो कुंडलीस मैच करवाते हैं, बोलते हैं इतने गुड आपके मिल चुके हैं। Yes. कैसे होता है, क्या देखते हो उस पर? बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है आजकल के लोगों में बहुत रॉन्ग जा रहा है. दे जस्ट सी गुण पॉइंट्स. मेरे पास एविडेंस है, जन्मभूमि पंचांग में लिखा है कि खाली पॉइंट्स नहीं देखने हैं. वी हैव टू सी मैनी अदर फैक्टर्स कि कुंडली मैच कैसा है. अगर देखो आज 90% लोग कुंडली मैच करके शादी करते हैं, तो फिर भी डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? तो इसका मेन रीजन है कि दे डोंट सी कुंडली, दे जस्ट सी पॉइंट्स के पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, मंगल है कि नहीं है, पॉइंट्स है, बस शादी कर लो. ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू चेक किसी की भी जन्म कुंडली में कि उसका सेवेंथ हाउस इज बेसिकली मैरिज. उसका सेवेंथ हाउस कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. अगर लड़के की कुंडली में सेवेंथ हाउस इज पॉजिटिव और लड़की सामने वाली उसकी कुंडली में सेवेंथ हाउस इज नेगेटिव, अगर पॉजिटिव इज 5 डिग्रीज एंड नेगेटिव इज विद 6 डिग्रीज, तो कुंडली मिलन नहीं अच्छा है. भले उसके पॉइंट्स 36 में से 35 आए, 34 आए, बट दे शुड डोंट डू मैरिज. ओके. तो बेसिकली मैरिज करने के लिए खाली पॉइंट्स नहीं देखे जाते हैं. वी हैव टू चेक कुंडली में कि उसका सेवेंथ हाउस कैसा होगा, उसका फर्स्ट हाउस, उसका नेचर कैसा होगा, वो वी हैव टू चेक. ओके. खाली गुण से नहीं होता है. और सर जब हम घर लेते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो भी हम सब एनर्जी सब चेक करते हैं, वास्तु चेक Yes, करते that is in हैं. वास्तु. ओके. तो उससे कुंडली से कुछ लेना देना रहता है? यस, ऐसा भी है कि वास्तु इज कॉमन. जैसे बोलते हैं कि भाई हम लोग ने जो पूरा घर रहता है उसका 9 पार्ट में डिवाइड किया. देयर आर 9 प्लैनेट्स, हम लोग ने 9 पार्ट में डिवाइड किया है. एंड एक एक पार्ट होता है, वो एक एक ग्रह रूल करता है. ओके. जैसे ईस्ट होता है तो वो सूर्य से रूल होता है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ 4 डायरेक्शन है, 4 कॉर्नर्स है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. एंड सेंटर जो उसे बोलते हैं ब्रह्मस्थान. ओके. तो एक एक घर को जो 9 पार्ट, एक एक प्लांट रूल करता है. ऐसा है कि अगर आप एस्ट्रो वास्तु करके जाओ तो इट इज मोर बेनिफिशियल रादर देन वास्तु. एस्ट्रो वास्तु इज व्हाट, बेसिकली आपकी जन्म कुंडली के साथ वास्तु को कनेक्ट करते हैं. अच्छा. अभी आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे एक घर है, ऐसे माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस. अभी किसी के नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम, टॉयलेट या किचन है तो उसको हर्डल्स आएंगे, ऐसा वास्तु में बोलते हैं. अभी वो घर में 10 जन रहते होंगे या 5 जन रहते होंगे तो सबको वो प्रॉब्लम आना चाहिए, बिकॉज ऑल आर स्टेइंग इन सेम हाउस. तो सबको क्यों नहीं आता है? तो इसके लिए एस्ट्रो वास्तु इज मोर बेनिफिशियल कि अगर उसकी कुंडली में नॉर्थ ईस्ट हाउस जो रहता है, उसकी कुंडली में भी नॉर्थ ईस्ट जो वीक है तो उसको जल्दी अफेक्ट करता है. अच्छा. सो वास्तु ऑल्सो हेल्प्स, बट एस्ट्रो वास्तु इज मोर प्रिसाइज. ओके. तो वास्तु के साथ अगर आप एस्ट्रो वास्तु ज्वाइन करते हो तो रिजल्ट्स आर मोर बेनिफिशियल. ओके. जैसे लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का एंट्रेंस लो तो बहुत अच्छा है. मेरे क्लाइंट्स है जिनका मैंने वास्तु साउथ में भी हम लोग ने फ्लैट्स लिए और दे आर वेरी हैप्पी. ओके. कुछ उनकी भी कुंडलियां होती होगी ना? उनकी कुंडली में जो साउथ जो रिप्रेजेंट होता है वो 10th हाउस होता है. 10th हाउस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तो उसको साउथ हैरान नहीं करता है. अच्छा. ऐसा होता है. तो वास्तु इज ऑल्सो वेरी नाइस, बट अगर आप उसको एस्ट्रो के साथ ज्वाइन कर दो तो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है. ओके. ओके. सर अभी कुंडली आप मेरी एक बार देख कर बताओ, लाइव Sure. करते हैं. मेरे को भी दिखाई नहीं है ऐसे लाइव. मेरा जो कुंडली का देखने का जो चीज़ है दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ओके. मैंने खुद ने इन्वेंट किया है ये चार्ट के, कैसे मैंने ये चार्ट को बहुत मॉडिफाई किया है. ओके. मैं खाली कुंडली लेके बता सकता हूँ कि आपके मन में कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं. यू डोंट हैव टू इवन आस्क मी. आप देख के बताइए फिर. सी, सो योर नेम इज जयेश लुधानी, राइट? यस. योर बर्थ डेट इज 7th of November 1997. 7. टाइम इज मॉर्निंग 9:38 मम्मी 9:38. एंड बर्थ प्लेस इज अजमेर, राजस्थान. राजस्थान. अभी आपकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है. वृश्चिक लग्न, ओके. वृश्चिक लग्न का स्वामी होता है मंगल होता है.
1997 लिखा है ना मैंने? 1997। आपकी जो राशि है वो मकर राशि है। हाँ हाँ हाँ, राशि मकर वो है। चंद्र मकर राशि में बैठे इसलिए मकर राशि बोलते हैं। ओके। और आपका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न। अभी आपकी जो दशा चल रही है वो 2013 से 2031 तक राहु की दशा चल रही है, विंशोत्तरी दशा। और राहु के अंडर चल रहा है केतु। अभी आपकी कुंडली में जो राहु का जो प्लेसमेंट है वो है 10th हाउस में, एंड केतु का जो प्लेसमेंट वो है 4th हाउस में। सो 10th हाउस इज बेसिकली हाउस ऑफ बिजनेस एंड 4th हाउस इज बेसिकली हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपके मन में दो क्वेश्चंस बहुत चल रहे कि मैं मेरा बिजनेस कैसे ग्रोथ करूं और मेरी कभी प्रॉपर्टी होगी, ये दो क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं। प्रॉपर्टी बना ली सर, वो हो गया। हाँ, बाकी बिजनेस का चलता है। यस। तो बिजनेस जो है आपका, राहु है उसका रूलर, जी। एंड राहु बेसिकली आपकी कुंडली में थोड़ा नेगेटिव होके बैठा है। ओके। इसके लिए आपका जो बिजनेस जो ग्रोथ होना चाहिए, जो बूम आ रहा है, वो जल्दी नहीं आ रहा है। बिकॉज राहु उसको थोड़ा स्लो, इट इज नॉट हाईली नेगेटिव बट वो थोड़ा स्लो नेगेटिव होके बैठा है। इसके लिए आपके बिजनेस में जो ग्रोथ होना चाहिए वो स्लो नहीं हो रहा है। एंड आपकी दशा ही राहु की चल रही है। हाँ, तो यू शुड वर्क ऑन योर राहु। राहु पे। ओके। यस। अभी आपकी पूरी कुंडली देखेंगे तो वृश्चिक राशि की कुंडली है जिसका स्वामी है मंगल। मंगल आपके धन स्थान में बैठा है। यू आर अ सेल्फ, आप खुद की मेहनत से ऊपर आए हो। यू आर सेल्फ वन पर्सन। आपको किसी ने हेल्प नहीं, आप खुद की मेहनत से आपका पूरा डेवलप करोगे और बहुत अच्छा नाम कमाओगे। मनी का सुख विल बी वेरी गुड विथ यू। तो मनी इज वेरी नाइस। थोड़े शुक्र भी बैठा है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि शुक्र मंगल वापस लक्ष्मी योग भी बनाता है। हाँ। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बोलो, खुद की मेहनत से पैसा प्रॉपर्टी बहुत अच्छा करोगे आप। और शादी का सर वो भी बता दो। शादी का जो होता है, गुरु की दृष्टि बैठ रही है शादी के घर में। हाँ। शादी का हाउस है और गुरु अभी आपका 25। आपकी जो शादी का योग, ये जून महीने के बाद शादी का योग भी बन जाता है। जून एंड में। और कब तक? विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन प्रेडिक्ट। और मेरा जो चार्ट है, मैंने जो प्रिपरेशन किया है, हाँ। मैं सामने वालों को बोल देता हूँ कि तुम्हारे क्या क्वेश्चन है, दे डोंट इवन हैव टू आस्क मी। ये चार्ट मैंने खुद ने ऐसा डेवलप किया है। ओके। तो आप कैसे उनसे से पूछ के आप खुद बनाते? हाँ, आई जस्ट रिक्वायर्ड हिज डेट ऑफ बर्थ, हाँ। टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड हिज नेम, हिज और हर नेम। ओके। उससे मैं पूरा प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। ओके। तो वो आप कोई एप्लीकेशन से या कोई आपको कांटेक्ट करता है वैसे? या ओके। ओके। तो इसके लिए कुंडली है, वास्तु है, वो बहुत रोल प्ले करता है। बहुत रोल प्ले करता है। एंड इवन पीपल आर, बहुत सारे लोगों के मैंने तो वर्क भी किया है। हाँ। बहुत सारे लोगों को गुड रिजल्ट्स भी आए एंड दे आर वेरी हैप्पी आल्सो विद दिस थिंग्स। झाप जी। से, बाय वेयरिंग स्टोन्स, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी हुआ एंड दे आर वेरी हैप्पी। सर, जाप के ऊपर मुझे बताइए कि कौन से जाप करने चाहिए या क्या रोल प्ले करता है, ये जाप करने से ये ठीक होगा? से ऐसा है, झाप का भी एक बहुत लिखा है कि झाप भी कैसे करने चाहिए। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे पास आते हैं लोग ऐसे बोलते हैं कि हम झाप कभी करें, ड्राइविंग के टाइम पे कर रहे चलेगा। सी कोई भी एक चीज़ का एक रूल होता है। आप कोई भी एक चीज़ करो शांत रह के, पूरे मन से, सच्चे मन से करो, उसका इफेक्ट थोड़ा अलग ही आता है। आप ड्राइविंग करते भी जाप करो बट आपका वो माइंड में वो आपका ड्राइविंग ही रहता है। करेक्ट। तो कोई भी चीज़ को अगर आपको चीज़ करनी है, एकदम उसका फल लेना है, तो सुबह से उठ के स्नान करके एक आसन पे बैठ के कॉन्सेंट्रेशन से जाप करो, उसका रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट। कौन से मंत्र हैं, कौन सा करना चाहिए? ऐसे लिखते हैं कि कुल देवी और इष्ट देव के जाप रोज करने चाहिए। ओके। और बाद में जो हमारे ग्रह थोड़े वीक होते हैं या खराब होते हैं उसके भी जाप करने चाहिए, तो उससे हमारे ग्रह को भी थोड़े बल मिलता है। पर मैंने मिरेकल्स सुने हैं, जाप से काफ़ी मिरेकल्स होते हैं लोगों Yes. की लाइफ में। मेरे पास एक क्लाइंट थे, कोरोना की बात है, ही वॉज अ डॉक्टर और उसके छोटे भाई को कोरोना आया। हैदराबाद की बात है, दे आर माई क्लाइंट्स। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत सीवियर कंडीशन है, 24 आवर्स हम लोग आपको दे सकते हैं। तो ये कॉल्ड मी। मैंने उनकी कुंडली देखी थी और उनकी कुंडली में उनका आयुष्य अच्छा था, तो तभी मैंने उनको बोला था उनके पीछे आप मृत्युंजय के जाप करवाइए। ही डिड, और आज भी उनके भाई है।
तो जाप में बहुत ताकत है। ये मृत्युंजय वाला जाप किसको रिकमेंड करते हैं आप? कोई बीमार होते हैं ओके। उसके लिए, किसी का आयुष्य अच्छा है बट दे आर गोइंग थ्रू अ बैड सिचुएशन रिलेटेड टू सम हेल्थ इश्यूज, तो वो टाइम पे उसको मृत्युंजय का जाप करने चाहिए, तो उसको बहुत लाभ होता है। और जिज्ञासा है, और जानना है, और पहचानना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो ये चैनल को। एक और पॉडकास्ट आएगा बहुत जल्दी।